क्या आपको अलजेब्रा से लगता है डर? तो हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि आपके लिए हम लेके आए हैं अलजेब्रा का सीरीज। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है आपके लिए। पहला है योगफल कैसे ज्ञात करते हैं अलजेब्रा का, और दूसरा है कि अलजेब्रा का घटाव यानी अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रा का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 8x को -2 से गुना करना है। देखिए 8x है और इसको -2 से गुना करना है। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, संख्या में संख्या का गुणनफल होगा। तो 8 दूनी 16 और यहाँ x है ना, x रखिएगा और इसके आगे प्लस का सिंबल होता है, तो प्लस माइनस जो है माइनस होता है। तो इस तरह से ये हमारा बन गया। दूसरा आप देख सकते हैं, इसमें है -3x को गुना करना है -3xy से। तो सबसे पहले माइनस और माइनस, 2 माइनस है ना, तो पहले यहाँ देख लीजिए, माइनस गुने माइनस रहेगा तो आपको प्लस कर देना है, यानी जोड़ा में रहेगा माइनस तो आपको प्लस करना है, प्लस प्लस रहेगा तो भी प्लस करना है, यानी जोड़ा में रहेगा तो प्लस करना है। और यदि विषम में रहेगा यानी माइनस गुने प्लस रहेगा या प्लस गुने माइनस रहेगा तो आपको हर हाल में माइनस लिखना है। ठीक है, प्लस गुने माइनस रहे या माइनस गुने प्लस रहे तो आपको माइनस करना है। यानी इतना ध्यान रखिएगा कि ये विषम में रहेगा ना, माइनस का चिन्ह विषम में रहेगा, यानी 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, तो ये हमेशा आपका माइनस होगा। और जब सम में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 है यानी सम में है, 4 रहता तब भी प्लस, 6 रहता तब भी प्लस, यानी 6 माइनस का चिन्ह रहता ना तब भी वहाँ प्लस होता, 6 प्लस का चिन्ह रहता तो प्लस में तो प्लस होंगे ही। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस के चिन्ह को ध्यान देना है। यहाँ देखिए माइनस है ना, 1 है ना तो माइनस ही रहेगा, 1 यहाँ है तो माइनस, यहाँ पे 3 माइनस रहता फिर भी माइनस, 5 माइनस रहता फिर भी माइनस। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लस माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 तिये 9, x को x से गुना करेंगे। जैसे आप देखते हैं 2 को 2 से गुना करते हैं तो हम 4 लिख सकते हैं, लेकिन x को यदि आप x से गुना करते हैं तो इसके लिए कोई पूरक नहीं होता है। जैसे 2 गुने 2 लिखते हैं तो इसका पूरक तो 4 है, तो इसके बदले में तो हम 4 लिख सकते हैं। या 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 गुने 2 का पूरक 4 है तब तो हमने लिख दिया, या 2 पर पावर 2 भी लिख दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से पूरक इसका तो नहीं है, x गुने x का कोई पूरक नहीं है, तो इसके बदले में जैसे 2 पर पावर 2 हमने लिखा तो x पर पावर 2 हो जाएंगे। तो यहाँ x है और यहाँ x है तो x पर पावर 2 हो जाएंगे, और y सिंगल है तो यहाँ ऐसे ही रह जाएंगे y। तो ये हमारा 9x² हो गया। इस तरह से आप गुना कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, ये तो हमारा बन गया। तीसरा जो है इसमें कहता है कि 2x गुने के 2x² और गुने के 2x3। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि सेम जो ये जो आधार है सेम रहेगा तो इसका घात जो होता है गुना में जुट जाता है। तो पहले तो हम इसको 2 से 2 को गुना करेंगे, फिर 2 से, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, और x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 और 2 5 है 1 6, तो x पर पावर 6 लिखेंगे। इस तरह से आप गुना करके बना सकते हैं अपने प्रश्नों को। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है 4a। अगला प्रश्न क्या है, 4a - 5b, इसको गुना करना है 2a - 6b से। तो वैसे ही सिंपल गुना हम 2 अंक वाला करते हैं तो क्या करते हैं, पहले से पहला को यानी इस ऊपर वाले संख्या से नीचे वाले एक संख्या से गुना करते हैं, फिर ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले दूसरे संख्या से गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा 700 है और इसमें हमको 25 से गुना करना है, तो पहले क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं फिर इससे करते हैं। तो इसमें आपको पीछे आगे नहीं देखना है, दोनों से गुना कर देना है। जैसे ये आप देख सकते हैं 4a - 5 भी है ना, तो इसको नीचे हम लिखते हैं 2a - 6b। अब इसको गुना करेंगे तो इन दोनों को पहले 2a से गुना करेंगे। तो जैसे पहले है 4a को 2a से गुना करना है तो 4 दूना तो 8 हो जाएगा, और a को a से गुना कीजिएगा तो क्या होगा a²। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पावर है और एक पावर यहाँ पे है,
तो a पर पावर कितना हो जाएगा 2, तो 8a² लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ गुना कीजिएगा इससे, तो 5 दूना 10 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइए 10, और a और b का गुना नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बदले में कोई पूरक चीज हमें प्राप्त नहीं होता है, कोई पूरक मान नहीं होता है, तो ab को ab ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब आगे इससे तो हमने पहले से कर दिया इसको गुना, यानी दोनों को हमने पहला से कर दिया, अब हमें दूसरा से करना है। तो दूसरा से करना है तो 6 को 4 से गुना कीजिएगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखिए, 6 चौके 24, और ए बी से गुना करना है तो ए बी का ए बी ही हो जाएगा। अब माइनस और माइनस दोनों है तो माइनस और माइनस का सिंबल गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि माइनस और माइनस के सिंबल को गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जोड़ा में है तो जोड़ा में रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, और 6 पंचे 30 हो जाएगा, और b को b से गुना कीजिएगा तो ये आपका b² हो जाएगा। अब आपको इसको सरल कर लेना है, 8a² 24 और 10, यहाँ देख सकते हैं दोनों आपके पास कर्ज है यानी ऋणात्मक है, तो दोनों को जोड़ना है तो ऋण ऋण आपका जुड़ जाएगा और ऋण ही रहेगा, तो 34ab हो जाएगा और प्लस 30b²। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। वही बात करें 5वें प्रश्न की, तो 5वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कितना है, 15x माइनस 5y, और इसको गुना करना है 15x प्लस के 5y से। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इन दोनों को किससे गुना करना है, पहले से, और फिर दोनों को दूसरे से भी करना है, क्योंकि 2 अंक वाले में ऐसे ही करते हैं। तो साधारण गुना जब हम करते हैं 2 अंक का तो इसी तरह से करते हैं, इस दोनों को क्या करते हैं 5 से करते हैं, फिर इस दोनों को इन 2 से करते हैं, यानी जो संख्या रहता है उससे करते हैं ना 2 अंक स्तरीय में, तो यहाँ भी वही करना है। ये 15x माइनस 5y को पहले 15x से गुना करना है और फिर प्लस के 5y से। तो 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 15 15 ये 225, और x को x से गुना कीजिएगा तो x²। यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, 15 पचे 75, x को y से गुना कीजिएगा तो xy ही रहेगा। फिर आगे हमारा तो इसका काम खत्म हो गया, अब 5y बच गया तो इससे गुना करते हैं। 15 को 5y से गुना कीजिएगा, 15x को 5y से गुना कीजिएगा, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, 15 पचे 75, x है और y है तो xy लिखिएगा, और प्लस माइनस यानी सिंगल माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, 5 पचे 25, और y को y से गुना कीजिएगा तो y²। अब देखिए माइनस प्लस है तो ये दोनों तो खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको जोड़ना है यहाँ से, तो बचा कितना 225x² और माइनस 25y²। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।